नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग पूरे सामने आ चुके हैं और हरियाणा में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। लगातार तीसरी बार बीजेपी ने यहां पे हैट्रिक जीत दर्ज की है और एक बड़ी उपलब्धि पीएम मोदी की भी मानी जा रही है। और इस बड़ी जीत के साथ बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि देर शाम को पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय जाएंगे, वहां पे लोगों को संबोधित करेंगे और जीत का जश्न भी बीजेपी ने मनाना शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा ने नायब सिंह सैनी को फोन किया है, फोन पर बातचीत की है और जीत की शुभकामनाएं दी है और खुद नायब सिंह सैनी ने बम्पर जीत अपनी सीट से हासिल की है। तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तो नतीजे आने के बाद क्या कुछ चल रहा है, तमाम हलचल आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, 50 का तो जादुई आंकड़ा पार हो गया है, क्या ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी? देखिए, अब सरकार बन गई है हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की। अब इसमें कोई शक शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग ये टीवी पे अभी भी कांग्रेस पार्टी के कह रहे हैं कि नहीं अभी रुकिए। अब रुकने रखने का समय खत्म हो गया। अब जो ट्रेंड समझ में आ रहा है कि जितने अभी तक नतीजे आ रहे हैं, कहीं 12 राउंड्स ऑफ काउंटिंग हो चुका, कहीं 14 राउंड, और बहुत सीटों के ऊपर कम मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जो जीत रही है। ये जो आकलन है वो कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कंफर्टेबली 55 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार चलाएगी। अपने आप में ऐतिहासिक, अपने आप में एक ऐसा कीर्तिमान जिसके बारे में कोई भी पॉलिटिकल पंडित इसके बारे में वो गेस नहीं कर सके थे। लेकिन कैपिटल टीवी शुरुआत से ही कह रहा था कि हरियाणा में देयर इज नो केक वॉक फॉर कांग्रेस पार्टी। कई सारे रीजंस और कई सारे एनालिसिस, कई सारे वीडियोस हमने और राजीव ने मिलकर बनाया। हम लोग लगातार प्रोग्राम करते रहे और ये बताते रहे कि ये जो मीडिया के अंदर एक नैरेटिव गढ़ी जा रही है वो मिसप्लेस्ड है। क्योंकि चुनाव में मुद्दे तो हर बार हर राज्य में हर चुनाव में बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर आपका कार्यकर्ता, आपका नेता आपस में ही लड़ने लग जाए, अगर आपके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो, भाई रिजल्ट आया नहीं। कल देखिए 4 कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार आ गए। इसका मतलब साफ है कि भाई अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक इंटरव्यू में कुमारी शैलजा ने यह कह दिया कि हमें याद नहीं है कब हमने लास्ट जो है वो हुड्डा साहब से हमने बात की थी। तो ये सारी चीजें, ये सारी जो कांग्रेस के अंदर का जो विरोधाभास है वो कारण बना है। कांग्रेस पार्टी इस एंटी इनकम्बेंसी को वो भुना नहीं पाई। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी हार है, क्या है, नहीं है, ये बाकी चीजें बिल्कुल हार पे बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि जीत पे जश्न चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जीत, बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया और जीत का जश्न भी जोरदार मनाया जा रहा है। और इसी के साथ आगे क्या कुछ करेगी बीजेपी, उसको लेकर भी मंथन हो रहा है, क्योंकि ताजपोशी की भी तैयारी होनी है। क्योंकि सरकार तो बन गई है पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी मंथन जारी है। तो मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बहुत बड़ी जीत हरियाणा में बीजेपी के लिए, क्या एक बार फिर से आलाकमान बीजेपी नायब सिंह सैनी पर भरोसा करेगी, उनको मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर से चेहरा बदला जाएगा? देखिए, अभी चेहरा बदलने के लिए बहुत ज्यादा कवायद नहीं है, लेकिन इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये जीत हुई है उसमें सैनी की कितनी भूमिका है, खट्टर की कितनी भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास की कितनी भूमिका है। क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न आए, जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी करने वाली पार्टी को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। यानी कि जेजेपी, दुष्यंत चौटाला और इनेलो, ये दोनों एक ही परिवार से निकले हैं। देवीलाल के परिवार के सारे लोग हैं। उसमें भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से मंत्री बनाया गया रंजीत चौटाला को, और उन्होंने भाजपा के खिलाफ ही बगावत कर दी कि नहीं हमको तो वही सीट चाहिए, उन्हें भी हरा दिया गया। दूसरी तरफ जो दुष्यंत चौटाला हैं
वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बिठाते रहते तो आज इनेलो और बीएसपी ये दोनों को जो छोटी मोटी सफलता मिली है 4-5 सीटों पर, वो सफलता भी नहीं मिलती। जैसा कि पिछले चुनाव में सब अलग अलग चुनाव तो लड़े थे, लेकिन जेजेपी उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आई थी, तो उसके ऊपर धोखेबाजी का आरोप नहीं लगा। इस बार लोकसभा चुनाव के समय ही भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई, अलग ये सोचने लगे कि हम अलग होकर ही बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आजाद समाज पार्टी के साथ उसने गठबंधन भी किया, लेकिन पूरा सुपड़ा साफ हो गया। मतलब बीजेपी ने जो दुष्यंत चौटाला से दूरी बना के रखी थी, उसका फायदा बीजेपी को हुआ है। मतलब दुष्यंत चौटाला को उसका नुकसान हुआ। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि आगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो रणनीति 2014 से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रही, यानी कि ओबीसी हमारे साथ रहेंगे, हम ओबीसी की पॉलिटिक्स करेंगे, दलितों का एक ठीक ठाक वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, जनरल कास्ट के भी वोट रहे, और जो ज्यादातर गैर सरदार पंजाबी जो हैं, पंजाबी जो हरियाणा के अंदर हैं, जैसे खट्टर के ऊपर भरोसा जताया गया था, अब सैनिक के ऊपर भरोसा जताया गया, नेतृत्व परिवर्तन किया गया। तो आगे नेतृत्व परिवर्तन किस समय किया जाएगा? अगला विधानसभा चुनाव के पहले या लोकसभा चुनाव के पहले, या इस बीच में ही कोई और नेतृत्व उभारा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हरियाणा का नेतृत्व करे, युवा नेतृत्व हो? इस तरह के विचार अभी किए जा रहे हैं और सीएम पर भी चर्चा तेज हो रही है। और सुबह सुबह जब नायब सिंह सैनी से पूछा गया कि अगर आप हार जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, तो नायब सिंह सैनी ने कैमरे के सामने बिल्कुल अपनी हार की जिम्मेदारी उन्होंने ली। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी हारती है, वैसा होगा नहीं, लेकिन अगर बीजेपी हारती है तो सारा ठीकरा मेरे ऊपर फूटेगा, मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन घंटों ही बाद पूरा माहौल ही बदल गया और बीजेपी ने बंपर जीत हासिल कर ली है। सर, हार की जिम्मेदारी लेते हुए सुबह सुबह नजर आ रहे थे नायब सिंह सैनी, अब तो जीत गए हैं, जीत की भी जिम्मेदारी लेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, यही तो लीडर की पहचान होती है कि अगर आप हार रहे हो, आप आगे बढ़ के पहले ही आपने कहा कि जो कुछ भी होगा मैं फेस करूंगा। और उस वक्त जब ये सैनी साहब ने इस तरह का बयान दिया, ये अपने आप में बहुत ही करेजियस और बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर, कि आप जो है हार का ठिकरा अपने सिर पे लेने को तैयार हो। अभी तक देखिए, कांग्रेस पार्टी हार गई, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से, और उल्टा उन चैनलों पे जा रही है जिसका बायकॉट करती है कांग्रेस पार्टी। कुमारी शैलजा ये कह रही कि मुझे तो चुनाव लड़ना था, अब पता नहीं कांग्रेस वालों ने, अब देखिए द काइंड ऑफ लैंग्वेज शी इज यूजिंग, कहीं कुमारी शैलजा अब पलट ना जाए। हाँ, वो कह रही है कि कांग्रेस वालों ने मुझे लड़ने नहीं दिया। मतलब कोई बाहर की एंटिटी है क्या कांग्रेस पार्टी? आपकी बात सोनिया गांधी से हो रही है, आपको मनाया जा रहा है, कम से कम अभी तो आपको उस तरह का भाषा नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये जो गोहाना जाकर के जिलेबी बांट रहे थे और स्टेज पे सबको इकट्ठा करके ये एक छलावा देने की कोशिश कर रहे थे कि जितने भी विरोधाभास हैं, जितने भी इंटरनल रिफ्ट्स हैं, वो हमने पाट दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए था। अंदर कोई आपस में जुड़ाव नजर नहीं आया। अब दिक्कत क्या है कि इस रिजल्ट से राहुल गांधी की जो मुसीबत बढ़ी है, और वो तमाम एनालिस्ट और यूट्यूब के ऊपर ज्ञान देने वाले पत्रकार, उनको अब ये बताना पड़ेगा कि आपने नैरेटिव क्या गढ़ा। आपने किसान, पहलवान और जवान, इस तरह का नैरेटिव जो आपने गढ़ा, तो इसका मतलब है कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी के उस प्रोपेगेंडे को रिजेक्ट किया जो इन्होंने अग्निवीर के लिए उठाया। किसानों को लेकर के आपने जितनी भी बातें कही, हरियाणा की जनता जो एग्रेरियन सोसाइटी है, जहां आपको लग रहा था बस किसान हमारे साथ आ जाए तो सब कुछ हो जाए, तो आप ये समझिए कि किसान भी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, जवान खड़ा नहीं हुआ, किसान खड़ा नहीं हुआ, और पहलवान वो तो किसी तरीके से बच गई, अदरवाइज उनका भी। और मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें भी आ गई, वो आम आदमी पार्टी, एनएलओ जो राजीव बता रहे थे, जेजेपी, ये सब के नकारेपन की वजह से आज कांग्रेस पार्टी 30s में है, 34
33 सीट लेकर के आ रही है, जो थोड़ा सा अभी घटने वाला भी है। तो ये सारी चीजें एक बात की ओर इशारा कर रहा है, चुनाव के पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए सड़कों पे उतर के मेहनत करने की आवश्यकता होती है। हेलीकॉप्टर से आप पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही थी, आप जो है पता नहीं विदेश में आप क्या कर रहे थे, 10 दिन के लिए आप गायब हो गए। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपने आप में रिथिंक करने की आवश्यकता है। इनके जो राहुल गांधी के आसपास जो मैनेजर्स हैं उनको चेंज करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को किन मुद्दों को उठाना है, किसको नहीं उठाना है, वैचारिक दृष्टि से भी उनको सही रास्ते बिल्कुल। हार पे तो कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी, लेकिन सुबह से जो जीत का जश्न मनाया जा रहा था उसको लेकर भी अब राजनीति हो रही है, क्योंकि राजीव सर जलेबियां भी बन गई थी। कांग्रेस पार्टी ने जलेबी का ऑर्डर दे दिया था और कहा था कि ये जलेबी नायब सिंह सैनी को ले जाकर खिलाएंगे। अब जैसे ही बीजेपी जीती, बीजेपी की तरफ से जलेबियां बंटनी शुरू हो गई है। खाएंगे क्या कांग्रेसी अब जलेबी? देखिए, कांग्रेस वालों को तो अब भेजना चाहिए, खासकर जलेबी। तो ये जो पवन खेड़ा कह रहे थे पीएम मोदी को जलेबी भेजेंगे, और दूसरे नेता कह रहे थे सैनी को जलेबी भेजेंगे, अभी भी ये कटसी है। जलेबी तो भेजना चाहिए। पीएम मोदी तो ऐसा करते हैं, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में कहीं भी हार का सामना किया है किसी स्टेट में, फिर भी पीएम मोदी अपने हार को स्वीकार करते हुए भी उनको जीत की बधाई दी है। तो इनको भी जीत की बधाई देना चाहिए। लेकिन बेसिकली कांग्रेस का अब आगे का एजेंडा जो चल रहा था, अभी जो प्रेशर पॉलिटिक्स, कांग्रेस महत्वाकांक्षा के उस घोड़े पर सवार थी कि हरियाणा में चुनाव जीत जाएंगे, और फिर उससे पहले ही जो जिस तरीके से हरियाणा में इन लोगों को फीडबैक आ रहे थे, फिर क्या किया कि झारखंड में बार्गेनिंग शुरू कर दी। जेएमएम को कह दिया कि अब आप 50% सीटें हमें चुनाव लड़ने के लिए दीजिए। उसी तरीके से प्रेशर डाल रही है, कहां? महाराष्ट्र के अंदर, अघाड़ी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेंगे, हम 150 से 60 सीटों के बीच चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सारा जो उनका आगे का एजेंडा था वो तो अब धराशायी होता दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस की दोनों स्टेट में हार। अगर जम्मू कश्मीर में भी कहें, गठबंधन की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर में 32 सीटें दी गई थी कांग्रेस को लड़ने के लिए, और उसमें से 29 सीटें जम्मू के रीजन में है। आप जीत कर आ रहे हैं 7-8 सीटें, तो 7-8 सीटें अगर 90 कंस्टिट्यूएंसी में से जीत कर आ रहे हैं तो ये बड़ी हार ही है आपकी। और उसी तरीके से हरियाणा में बुरी तरह हार। तो इन दोनों जगह पर हार के बाद सबसे ज्यादा खुश तो इनके पार्टनर हैं, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, उधर हेमंत सोरेन, ये सारे खुश हैं कि अब राहुल गांधी सामने आएंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा, आपके प्रचार का कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस जैसे पहले की स्थिति में थी अब भी वैसे ही नीचे गिर रही है। आपको हमेशा बैसाखी की जरूरत है, और हम लोग बैसाखी का काम करेंगे। अलग होना है तो अलग होकर चुनाव लड़ लो। धन्यवाद सर आप दोनों का बातचीत के लिए। तो वाकई में अब राहुल गांधी सामने आएंगे या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर अब कलह और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंट थी जीत को लेकर, लेकिन उसके उलट जो है आज परिणाम आए हैं। बहुत बुरी हार कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में हुई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी आगे क्या रणनीति बनाती है, लेकिन बीजेपी में जश्न का माहौल है और नए मुख्यमंत्री को लेकर भी मंथन हो रही है। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।